हमारे साथ मौजूद हैं वाईवी गिरी जी, जो कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, पटना के जाने माने वकील हैं। गिरी जी, प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया, रिपीटेड ऑफेंस के कारण प्रोहिबिटरी एरिया में बैठे हुए थे। पुलिस ये कह रही है अभी उनको कहीं ले जाया गया। आपको पता है कि कहाँ है? नहीं पता है, हमें नहीं पता है। हमें इतना ही पता है कि रात में उनको 3 बजे और 4 बजे के बीच में वो सोए हुए थे, बिना कारण बताए। किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया यह भी नहीं बताया गया। उनको फिजिकली उठा लिया गया, फिजिकली मैन हैंडल किया गया। उनको ही नहीं, और विद्यार्थी और जो एग्जामिनी थे, जो इम्तिहान के जो एग्जामिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी उठा लिया गया। मैं आपको बताता हूं क्यों गिरफ्तार किया गया है। आप जाने माने वकील हैं। रिपीटेड ऑफेंस, वायलेशन ऑफ एंट्रिंग इनटू प्रोहिबिटरी एरिया, आप जानते होंगे, लेकिन उनको नहीं बताया गया है। कानून ये कहता है, प्रेस रिलीज आ गया, कानून कहता है। इसका आप वकील हैं सर, तो इसकी सजा क्या हो सकती है? हमको जरा दर्शकों को समझाइए। कोई सजा नहीं इसमें। बेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल ही तक इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी ऑफेंस उन्होंने लगाया है, करीब करीब सभी ऑफेंस बिलेबल है। जिसमें बिलेबल ऑफेंस में तो उनको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। बिलेबल ऑफेंसेज में उनसे कहना चाहिए था कि आप बेलर दीजिए, हम लोग बेल देंगे। यदि बेल नहीं देते, बेलर नहीं देते, तब अरेस्ट की बात होती। और अरेस्ट जिस तरीक़ा से किया गया है, ये इटसेल्फ इज़ वेरी सीरियस इलीगल प्रोसीजर। इलीगल क्या है? इलीगल ये है कि आप उनको जगाइए, बैठाइए, उनसे कहिए कि आपको ये आप पर आरोप है, हम लोग अरेस्ट करने आए। जिला प्रशासन तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही कि आप यहाँ से हट जाइए, प्रोहिबिटरी एरिया में हैं आप। वो प्रोहिबिटरी एरिया तो है नहीं। गांधी मैदान का वो इलाका प्रोहिबिटरी एरिया है। धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग ईयरमार्क्ड है। सत्याग्रह है, धरना प्रदर्शन नहीं था, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, ना कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज वहाँ चल रही थी। ये शांतिपूर्वक वहाँ सत्याग्रह चल रहा था। जिस हाईकोर्ट के आदेश का वो लोग आलोक देता है, कहता है, उस आदेश में सत्याग्रह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ वो विद्यार्थी लोग, एग्जामिनी लोग और कुछ जनसुराजी बैठ के शांतिपूर्वक, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, वो बैठ के विचार विमर्श और अनशन और प्रदर्शन कर रहे थे कि पुनः एग्जामिनेशन। प्रोहिबिटरी एरिया तो था ना वकील साहब? कौन लॉ में प्रोहिबिटरी एरिया है? 2015 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है। मैं आपको बताता हूँ, 2015 का पटना हाई क्या आदेश है। हाँ, आप बताइए। पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है वो वहाँ पर नहीं लागू होता है। कारण क्यों बताइए? पटना हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, एक रिट फाइल हुआ था। हड़ताली मोड़ पर रोड जाम हो जाता था, बढ़ जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि एक कोई जगह स्थल बता दीजिए जहाँ लोग धरना प्रदर्शन करें। तो धरना प्रदर्शन के लिए जजमेंट है। जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जहाँ रूट पर ट्रैफिक जाम होता है, सत्याग्रह के लिए वो आदेश नहीं है। चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ के, गांधी मैदान एक पब्लिक प्लेस है, 1000-2000 आदमी तो हरदम वहाँ टहलता है। उसका नियम कानून है, 9 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। उसका गेट को बंद करना है। वो बजाबते जिला प्रशासन के द्वारा सर्कुलर निकाला हुआ है, नोटिफिकेशन। तो कि कोई सरकारी संपत्ति, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं थोड़ी बहुत जो भी मेरी पत्रकारिता का अनुभव है। आपका भी लंबा अनुभव है वकालत का, हमारा भी थोड़ा बहुत अनुभव हो गया। हम लोग भी जानकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत हम लोग भी पढ़े हुए हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी, अगर आप गांधी मैदान, जो कि नोटिफाइड एरिया है कि 9 बजे के बाद आपको नहीं घुसना है, अगर आप उसमें बैठ रहे हैं तो ये तो निषेधाज्ञा है ना वकील साहब? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कौन सा कानून कहता है कि एक पब्लिक प्लेस में पहले निषेध करने का अधिकार कहाँ से आ गया कि आप कहते हैं निषेध आ गया? पहले तो उसका अधिकार कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को आ गया? एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ शांतिपूर्वक हमको राइट ऑफ फ्रीडम है, हम बैठे हुए हैं। किस कानून में आपने प्रोहिबिट किया, ये तो बता दीजिए। इसका मतलब, मैं फिर काउंटर करूंगा आपको, इसका मतलब प्रोहिबिशन अगर नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है, तो इसका मतलब डीएम का कार्यालय हो या सीएम का ऑफिस हो या सीएम का घर हो, वहाँ भी आप ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो वहाँ जाके बैठ जाइए। कोई भी आदमी जाके बैठ के हंगामा कर सकता है। प्लेस है वो, ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है, बाउंडेड प्लेस नहीं है, वो ओपन प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। ओपन प्लेस में और गांधी मूर्ति है, गांधी मूर्ति के नीचे बैठने का सबको अधिकार है, वहाँ पर प्रोहिबिशन करने का अधिकार नहीं है। खैर, अब इसके बाद आपके पार्टी की रणनीति क्या होगी? जो कि गिरफ्तार किया गया है, उन्हें मेडिकल चेकअप हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे
इसके पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन होगा प्रत्येक ज़िला में, हर जगह मसाल जुलूस निकाला जाएगा कि इतना अनलॉफुल ढंग से इनको ऐसे बेलेबल केसेज में अरेस्ट किया गया है। कानून को अपने हाथ में, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, हम लोग इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट में ले जाके प्रशासन को घसीटेंगे। कोई भी आदमी, चाहे वो सरकार हो, कितना भी बड़ा एग्जीक्यूटिव हो, टॉप एग्जीक्यूटिव हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो, कानून के ऊपर कोई नहीं, कानून सब पर लागू होता है। प्रोविज़न किस आधार में प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर कर दिए हैं पब्लिक प्लेस को? या हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए किस कानून के अंदर गांधी मैदान जो ओपन प्लेस है, किसी का कार्यालय नहीं है, पब्लिक प्लेस को आप प्रोहिबिशन 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। 9 बजे के बाद देश में चलना फिरना बंद है क्या? अंदर 24 घंटा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बैरिकेटेड एरिया है। बैरिकेटेड एरिया है लेकिन पब्लिक प्लेस है। बैरिकेटेड एरिया है लेकिन पब्लिक प्लेस है। वो बैरिकेशन इसलिए किया गया है कि जानवर ना जाए वहाँ, ये सब ना, इसलिए नियम इसलिए बनाया जाता है वकील साहब, मैं आपको फिर बताऊंगा। नियम इसलिए बनाया जाता है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी किसी बैरिकेटेड एरिया में ना हो। जो आम तौर पर आप भी केस लड़ते होंगे कि फलाना व्यक्ति का मौत हो गया, मर्डर कर दिया गया पार्क में, गलत काम करते हुए पाए, इसलिए पार्क का बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर करने का पावर किसको है, कहाँ से आया, ये बताइए ना। पब्लिक प्लेस को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। ये तो आपकी और सरकार के बीच की बात है, आप हाई कोर्ट में उसमें लड़ लीजिएगा, लेकिन आपकी रणनीति अब क्या होगी? आप लोग संघर्ष करेंगे? संघर्ष पूरा चलेगा और बढ़ जाएगा। संघर्ष तो बढ़ जाएगा। सरकार के गैरकानूनी काम से और प्रशासन के गैरकानूनी काम से, गैरकानूनी अरेस्ट से, जहाँ संविधान का उल्लंघन हुआ है, न्याय संहिता का उल्लंघन हुआ है, आंदोलन को और बल मिला है और आगे बढ़ेगा। देखते रहिए।